अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुजल्ला चैनल और हम लाए हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट पीआईए की परवाज़ PK-03 के हादसे को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। हादसे में लाशें बुरी तरह मस्क होने की वजह से इनकी शनाख्त में ताख़ीर हुई, लेकिन बिलाखिर अक्सर ख़ानदान अपने प्यारों की लाशें मिलने के बाद उनकी तदफीन भी कर चुके हैं। ताहम इन लवाहकीन में एक ऐसी खातून भी हैं जो न सिर्फ अपने शौहर की लाश को आखिरी बार न देख सकी और न ही इन्हें दफना सकी। फ़िज़ा खान कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की रहायशी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के अलावा 3 बच्चों की माँ भी हैं। फ़िज़ा के शौहर 43 साला मुज्तबा खान मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो 22 मई को PK-8303 के ज़रिए अपने बीवी बच्चों और बूढ़े वालिदैन के साथ ईद मनाने के लिए घर आ रहे थे। इस खौफनाक हादसे को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुज्तबा की लाश उनके घर वालों को अब तक नहीं मिल सकी। उनके बूढ़े वालिद अब्दुल मोहसिन खान यूसुफजई अपने बेटे की लाश के लिए दर बदर फिर रहे हैं। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की DNA टेस्टिंग लैब में 3 बार अपना DNA सैंपल दिया है, लेकिन उनका सैंपल किसी लाश से मैच नहीं हो सका। हाल ही में 13 हादसा के मुतासरीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने मुज्तबा की अहलिया फ़िज़ा खान से रब्ता किया है। ये ग्रुप लाहौर के एक रहायशी आरिफ इकबाल फ़ारूकी ने बनाया है, जो ख़ुद कई दिनों तक अपने बच्चों की लाशें तलाश करते रहे, मगर कराची यूनिवर्सिटी की फ़ोरेंसिक लैब में ताख़ीर के बायस उन्हें अपने बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। बिलाखिर काफ़ी भाग दौड़ के बाद आरिफ अपने दोनों बच्चों की लाशें ढूंढ कर तदफीन करने में कामयाब हो गए। आरिफ इकबाल और दीगर लवाहकीन इस ग्रुप के ज़रिए 13 हादसा में हलाक होने वाले अफराद की लाशों की शनाख्त के अमल में मदद कर रहे हैं। इस ग्रुप ने PIA की मदद से मुज्तबा के वालिद का कराची में लिया गया DNA सैंपल लाहौर भिजवाया, जहां पंजाब फ़ोरेंसिक लैब में इसकी जांच की गई है। टेस्ट के रिज़ल्ट से मालूम हुआ कि छिपा सर्विस के सर्द खाने की लाश नंबर 112 का DNA मुज्तबा के वालिद से मैच कर गया है, मगर घर वालों ने जब लाश के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि अब्दुल कयूम नामी स्टेवर्ड के अहलकार अहले खाना लाश नंबर 112 वसूल करके लाहौर में उनकी तदफीन कर चुके हैं। अब्दुल कयूम के घर वालों ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी फ़ोरेंसिक लैब की DNA टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लाश नंबर 112 अब्दुल कयूम की थी। लाहौर और कराची लेबॉर्ट्रीज़ की टेस्ट रिपोर्ट्स में तज़ाद के बायस कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। फ़िज़ा के मुताबिक इस कन्फ्यूजन के बायस अब दोबारा टेस्ट होंगे। 2 दिन पहले ही फ़िज़ा के 80 साला ससुर ने तीसरी बार कराची यूनिवर्सिटी की फ़ोरेंसिक लैब में अपना DNA सैंपल दिया है, जबकि पंजाब की फ़ोरेंसिक लैब में दूसरी बार। फ़िज़ा ने बताया कि जिस दिन तैयारा हादसा पेश आया उसके अगले दिन ही उनके ससुर और मुज्तबा के भाई ने ईदी सेंटर में मौजूद लाशों की जांच की थी। वहां लवाहकीन बगैर DNA टेस्टिंग के लाशों को तदफीन के लिए ले जा रहे थे, मगर मुज्तबा की ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे हम उनकी शनाख्त कर पाते। मुझे जब याद आया कि उन्होंने उस दिन क्या पहना हुआ था तो कई दिनों तक मेरे घर वाले लाशों में शर्ट के टुकड़े ढूंढते रहे। जब उसका भी कोई निशान नहीं मिला तो हमारी सारी उम्मीदें DNA टेस्ट के रिज़ल्ट से वाबस्ता हो गईं, मगर इसमें भी हमें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। फ़िज़ा के मुताबिक मुज्तबा इंतहाई खुश मिजाज और ज़िंदा दिल इंसान थे। उन्होंने महरान यूनिवर्सिटी जामशोरों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, मगर अदाकारी का शौक़ भी रखते थे। उन्होंने कराची में वाक़या नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक्टिंग की तरबियत हासिल करने के बाद मुतअद्दिद स्टेज शोज़ में अदाकारी भी की थी। ताहम उन्होंने वालिदैन के डर से अदाकारी जारी नहीं रखी, लेकिन अपने इंजीनियरिंग कैरियर के दौरान बड़ी कंपनियों का हिस्सा रहे। मुज्तबा को आखिरी बार देखने और उनसे बात करने के लम्हात को याद करते हुए फ़िज़ा ने लाहौर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड होने वाली एक CCTV फुटेज का जिक्र किया। उनका कहना था कि ये फुटेज देखने से पहले मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद मुज्तबा तैयारे पर चढ़े ही नहीं होंगे, इसलिए उनकी लाश नहीं मिल रही, लेकिन जब मैंने वो फुटेज देखी तो मेरा दिल पर जैसे एक मोहर लग गई कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। काश वो इस बदनसीब तैयारे पर चढ़े ही ना होते। फ़िज़ा कहते हैं कि उनकी तदफीन लाहौर में हो गई है तो मैं नहीं चाहती कि उनकी कब्र कुशाई हो। मुझे बस ये मालूम हो जाए कि मेरे मुज्तबा कहाँ हैं तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। इस केस के हवाले से PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ और हादसे से मुतल्लिक फोकल पर्सन और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न अब्दुल सत्तार खोखर से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे कोई बात ना हो सकी।
ये थी ख़ुसूसी रिपोर्ट।